Hello everyone, how are you? This is Sonam Dwivedi here, and today we will learn the new chapter of your history portion, that is chapter number 2, Early Humans Part 1. Okay, the chapter we will complete in two portions, Early Humans Part 1 and Early Humans Part 2. Okay students, so this is our first day and we will cover mostly half of the portion of the same chapter. So students, before learning the chapters or before learning about early humans, firstly we will have a look on the early humans. पहले किस तरीके से अर्ली ह्यूमंस, तो आप जानते ही होंगे आदि मानव जो बहुत पुराने समय में थे, वो भी इंसान ही थे, लेकिन उनका जो लाइफस्टाइल है, फूड है, शेल्टर है, वो सारा सब कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट था, राइट. ऑन सीइंग दिस पिक्चर विच यू आर एबल टू सी राइट नाउ ऑन द स्क्रीन, in this you can clarify that how early humans cover themselves, यानी कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो किस तरीके से अपने आप को कवर किया करते थे, क्या पहना करते थे, कैसे उनके घर हुआ करते थे, क्या वो खाया पिया करते थे. इन द नेक्स्ट पिक्चर एन अर्ली ह्यूमन इज़ हैविंग द काउ मिल्क. एक जो आदि मानव है वो क्या कर रहा है, गाय का दूध पी रहा है. तो आज आप देख सकते हैं किस लाइफ स्टाइल में हम रह रहे हैं और पहले लोग कैसे रहा करते थे. आज हमारे पास कुछ सप्लीमेंट फूड होता है जो हम मिल्क में ऐड करके पीते हैं, लाइक हॉर्लिक्स एट्सेट्रा. पहले इन्होंने देखिए किस तरीके से ये मिल्क को ले रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, राइट. ओके, नेक्स्ट इन द थर्ड वन नाउ यू कैन सी, वहाँ पे कोई उनके पास सिक्योरिटी नहीं थी कि जंगलों में वो रहा करते थे, कब कोई भी जानवर आकर उन पर अटैक कर सकता था. एंड देयर वर नो वेपन्स लाइक टुडेज. आज जैसे हथियार हमारे पास होते हैं लाइक गन्स एंड एट्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे वेपन्स होते हैं जो मैकेनिज़्म पे वर्क करते हैं. पहले ऐसा कुछ भी नहीं था. तो आप देख सकते हैं उनके हाथों में जो भी है स्टोन और वुडन है, यानी कि पत्थर या फिर लकड़ी से बना हुआ वेपन है, जिससे वो अपने आप को संरक्षित करते थे, ठीक है ना, बचाते थे. नेक्स्ट इन दिस पिक्चर नाउ यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट. आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सबसे पहले जो आदि मानव थे वो इस प्रकार थे, मीन्स लाइक अ मंकी समझ लीजिए आप, ठीक है ना. फिर उनमें ये चेंज आया, फिर ये आया, मीन्स पहले वो बिल्कुल बैंड रहा करते थे, झुककर चला करते थे, फिर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ. एंड फिर और बहुत ज़्यादा जो बॉडी थी हमारी वो हेयर से कवर्ड रहती थी लाइक अ बियर, राइट. फिर जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया, यानी कि एवोल्यूशन क्या होता है, जो भी चीज़ों की हमें नीड नहीं होती है वो धीरे धीरे हम हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं. उसी तरीके से हमारी टेल हुआ करती थी, पूंछ, उसका हमें कोई यूज़ नहीं हुआ, तो वो भी हमारी इवॉल्व हो चुकी है. नाउ वी पीपल्स लुक लाइक दिस वन. आज हम इस तरीके से दिखते हैं. ओके, इन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन ऑब्जर्व हाउ पीपल्स अरेंजिंग देयर फूड. वो जो व्यक्ति थे वो कैसे अपना भोजन खुद तलाशते थे, और कोई वहाँ पे स्पाइसेस, कोई तेल मसाले नहीं होते थे खाने पीने के लिए. डायरेक्टली किसी भी जानवर को पकड़ के कभी रॉ ही, कच्चा ही खा लिया जाता था, और समहाउ उनको थोड़ा सा आग में जला के पका लिया जाता था. नेक्स्ट यू कैन ऑब्जर्व जो फायर थी, आग जिसे कहते हैं, उसकी डिस्कवरी भी अर्ली ह्यूमंस ने की ऑन स्ट्राइकिंग अ रॉक ओवर अनदर रॉक. यानी कि एक पत्थर पर दूसरे पत्थर को रगड़ने पर जब सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया तो वो कौन थे, अर्ली ह्यूमंस. तब जाके फायर की डिस्कवरी हुई, और फिर लोग इस तरीके से मीट को, किसी जानवर को काट करके इस तरीके से आग में पका के खाया करते थे. ओके, नेक्स्ट यू कैन ऑब्जर्व कैसे लोग अपने
शेल्टर के लिए, कुछ झोपड़ी के लिए लकड़ियों को पत्थर की हेल्प से ऐसे बना लिया करते थे, टेंट लाइक स्ट्रक्चर, ओके, और जिसमें रहा करते थे, जिससे कि धूप वर्षा इन सब से बचा जा सके। नेक्स्टली वी कम टू द टॉपिक दैट इज ओके, नाउ वी कम टू बैक टू योर बुक। सो humans have evolved greatly through the millions of years that mark their existence on earth। बहुत सालों पहले मानव की जो एग्जिस्टेंस है, यानी कि जीवन यहाँ पर है, मनुष्य यहाँ पर हैं, ये बहुत पहले में पता चल चुका था। इन द अर्ली स्टेजेस दे वर हंटर गैदरर्स। पहले वो ह्यूमन बींग्स जिस तरीके से आज हैं वैसे नहीं थे, वो हंटर गैदरर्स यानी कि जानवरों को पकड़ के शिकार किया करते थे, शिकारी थे, या फिर नोमैड्स थे यानी कि बंजारे। बंजारे कौन होते हैं? जिनका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता है, पर्सनल प्लेस नहीं होती है रहने के लिए, आज यहाँ है कल और कहीं, फिर दूसरे रीजन में एट्सेट्रा। ऑलवेज ऑन द मूव दे ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। किसी भी जीवित व्यक्ति को भोजन चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, तो घर उनका जंगल ही था, भोजन और पानी और कोई ऐसी जगह जहाँ पर जानवर उनको नुकसान ना पहुँचा सकें, वहाँ वो शेल्टर बनाया करते थे, वहाँ पे वो रहा करते थे। तो बहुत सारे पौधों की जड़ें, जैसे कैरेट है, रेडिश है, नट्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स भी लगे होते थे, उन सबको भी खा लिया करते थे, और जब नहीं पॉसिबल होता था तो वो हंटिंग किया करते थे। अर्ली ह्यूमंस लिव्ड अ प्रिमिटिव लाइफ। बहुत उनका सादा जीवन था। जो लाइफस्टाइल आज हमारा है, हम हर काम के लिए किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंडेंट हैं, ओके। अगर हमको कहीं जाना है तो हमको कोई व्हीकल चाहिए, कोई ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होना चाहिए, राइट। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। दे डिड नॉट वियर एनीथिंग ड्यूरिंग समर। गर्मियों के समय में वो कुछ भी नहीं पहना करते थे। विंटर सीजन में वो एनिमल स्किन्स का यूज़ किया करते थे, जो बहुत ही हॉट होती हैं नेचर में, ओके। द बार्क्स ऑफ ट्रीज एंड लीव्स टू कीप देमसेल्फ वार्म्स। या फिर पेड़ों की, पौधों की छालों को पहना करते थे, पत्तियों से या डालियों से बना करके, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। नाइट्स वर जनरली स्पेंट अप इन ट्रीज और इन केव्स। रात में वो क्या करते थे? या तो किसी भी गुफा के अंदर अपनी रात बिताया करते थे, या किसी पेड़ पर चढ़कर, ठीक है ना। फिर आई स्टोन एज। स्टोन एज क्या है वो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। द स्टोन एज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। इसको आप 3 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं, और इस बुक में भी 3 पीरियड्स में इसको एक्सप्लोर किया गया है। फर्स्ट वन इज़ पैलियोलिथिक, जिसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा गया। क्या कहा गया? ओल्ड स्टोन एज। ये पीरियड हमारा 10,000 BCE से 12,000 ईयर्स एगो तक का पुराना है। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अर्ली, मिडल, अपर, मीन्स 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंड फर्दर पैलियोलिथिक एज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मीसोलिथिक एज कब का टाइम है? हमारा 10,000 BCE टिल अबाउट 8,000 BCE। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज न्यूलिथिक एज। ये क्या है? न्यू स्टोन एज है, जो पीरियड है हमारा 10 पीरियड लास्टेड, ओके, 4,000 BCE के 8,000 से 4,000 के बीच का जो टाइम है वो न्यूलिथिक एज का है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या था, इस एज में जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने टूल्स बनाना सीख लिया था, और अच्छे से उसमें इम्प्रूवमेंट हो चुका था। दे वर ऑल्सो पॉलिश टू स्पार्कल। वो ये भी सीख चुके थे कि किसी भी चीज़ को चमकदार बनाने के लिए कैसे पॉलिश करें। अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सेस, बहुत सारी कुल्हाड़ियाँ, सिकल्स, हंसिए, स्पीयर्स, भाला, चाकू, एरोहेड्स यानी कि तीर, हैव बीन फाउंड फ्रॉम। ये सारी चीज़ें न्यूलिथिक एज में बनना स्टार्ट हो गई थी। साइट्स क्या है? एविडेंसेस ऑफ हंटर गैदरर्स हैव बीन। साइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो कैसे जो हंटर गैदरर्स थे
उनके बारे में हम पढ़ेंगे। डिस्कवर्ड एट मैनी प्लेसेस, यानी कि बहुत जगह हंटर गैदरर्स को देखा गया, पाया गया। दीज एविडेंसेस आर इन द फॉर्म ऑफ स्टोन टूल्स, और उनके जो एविडेंस थे, सबूत थे, यानी कि उनके होने की वहाँ पर जो उनके होने का जो सबूत था वहाँ पर वो मिला। स्टोन टूल्स यानी कि पत्थर के कुछ औजार मिले। सम फिनिश्ड एंड सम अनफिनिश्ड, दीज प्लेसेस आर कॉल्ड साइट्स, यानी कि कुछ जगहों पर बहुत ही कंप्लीटली जो भी टूल्स थे वो पाए गए और कहीं कहीं नहीं पाए गए। अ फ्यू साइट्स हैव बीन मार्क्ड आउट ऑन टू द मैप। इस मैप में आप देख सकते हैं कितनी साइट्स हैं जहाँ जहाँ पर एविडेंसेस मिले, किसके, अर्ली ह्यूमंस के, आप देख सकते हैं। इन सारे साइट्स को आपको अपनी नोट में लिखना है और लर्न करना है। ओके, दिस यू हैव टू कंप्लीट इन योर फेयर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, a large number of tools belonging to the 3 stone age periods have been found at many places। बहुत सारी जगहों पर, जो आपने अभी 3 स्टोन एज पढ़ी, पैलियोलिथिक, न्यूलिथिक वगैरह, तो उसमें ये सारी चीज़ें पाई गई। मोस्ट ऑफ देम आर, बहुत सारी जो भी टूल्स थे वो ज़्यादातर किसके थे, स्टोन से बने हुए। पहले उन्होंने केवल टूल्स को पत्थरों से बनाना सीखा, फिर उन्होंने क्रूड स्टोन टूल्स, फिर उन्होंने धारदार हथियार बनाने भी शुरू किए। फ्लिंट अ टाइप ऑफ स्टोन वॉज वाइडली यूज टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। फिर उन्होंने औजार बनाना शुरू किए और उसको धारदार बनाने के लिए उसमें फ्लिंट स्टोन का भी यूज़ किया। सिंस फ्लिंट चिप्स ईजिली इट कुड बी माउल्डेड इनटू एनी अदर टूल। जो फ्लिंट स्टोन होते हैं उसको रगड़ने से वो किसी भी शेप में आ जाते हैं, जिससे कि वो बहुत ही शार्प रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ योर फर्स्ट डे ऑफ सेम चैप्टर। यू हैव टू राइट or find out all the sites with the help of the given map on the screen right now and note down these sites on your fair notebook. Okay students, keep watching the videos. If you have not subscribed my channel, please subscribe it so that all the videos you will have as soon I upload. Okay, till then, bye bye, take care, have a good day.